आप सभी का पुनः हमारे YouTube चैनल आइडियल देव क्लासेस में स्वागत है। बच्चों, आज हम आपके लिए लर्निंग आउटकम आधारित लर्निंग की सामग्री लेके आए हैं जो कक्षा 6वीं के लिए है। इसमें विषय संस्कृत बताएंगे। विषय संस्कृत के अंतर्गत आज हम आपको वचन का परिचय बताएंगे, वचन क्या होता है इसके बारे में बताएंगे। और जो आपकी लर्निंग आउटकम आधारित लर्निंग गेप सामग्री पुस्तक बनाई गई है, यह पुस्तक आपकी राज्य शिक्षा केंद्र भोपाल द्वारा बनाई गई है। और किस सत्र के लिए बनाई गई है? सत्र 2022-23 खंड संस्कृत। चलिए देखते हैं इसमें क्या है। स्टार्टिंग करते हैं। अब यहाँ से हम सबसे पहले दिया वचन परिचय, यानी वचन का परिचय। तो वचन क्या होता है इसका परिचय यहाँ बताया गया है। देखिए, चलिए पढ़ते हैं। संस्कृते त्रीणि वचनानि भवन्ति यथा एकवचनम द्विवचनम बहुवचनम च। संस्कृत में 3 वचन होते हैं। क्या बताया इसमें? संस्कृत में 3 वचन होते हैं। एक वचनम यानी एक वचन जिसमें एक का बोध होता है। द्विवचनम में जिसमें 2 का बोध होता है। कर्ता कितने होते हैं? 2। और बहुवचनम यानी जहाँ पे 2 से अधिक यानी 3 से अधिक। देखिए यहाँ क्या दिया, जहाँ एक की बात हो वहाँ एक वचन हो, जहाँ 2 की बात हो वहाँ द्विवचन, और जहाँ 3 से अधिक की बात हो वहाँ बहुवचनम होता है। देखिए यहाँ उदाहरण के रूप में दिया। देखिए यहाँ पे एक बालक है। ये एक बालक है, इसलिए इसे क्या कहा गया? एक वचनम। यहाँ कितने बालक हैं? 2 बालक हैं, तो द्विवचनम। और यहाँ पे कितने? 3 बालक या 3 से अधिक बालक हों, उसे क्या कहा जाएगा? बहुवचनम। तो आपको वचन समझ आया। वचन संस्कृत में कितने होते हैं? 3 होते हैं। एक वचनम, द्विवचनम और बहुवचनम। जहाँ एक कर्ता का बोध होता है उसे एक वचनम कहते हैं। जहाँ 2 का बोध होता है उसे द्विवचनम, और जहाँ 2 से अधिक यानी कि जैसे 3 से अधिक हों वह क्या कहलाता है? बहुवचनम। चलिए आगे देखते हैं। वचन मध्यामेन कृत्राम संख्या ज्ञानम भवति। वचनों के माध्यम से कर्ता की संख्या का ज्ञान होता है, यानी कितनी संख्या है। देखिए एक वचन से क्या हुआ? 1 का ज्ञान हुआ, द्विवचन से 2 का, और बहुवचन से 3 और 3 से अधिक का। चलिए अनुभव विस्तार करते हैं। हम यहाँ पे अनुभव विस्तार में क्या दिया देखते हैं। देखिए यहाँ पे 1 खरगोश है, यहाँ 2 खरगोश हैं, और यहाँ पे 3 खरगोश हैं। जैसे अब एक खरगोश को हम क्या कहेंगे? सस्कह। क्या बोलेंगे उसे? सस्कह। और यदि 2 खरगोश हैं तो उसको बोलेंगे सस्को। और 3 खरगोश है या 3 से अधिक खरगोश हैं तो उसको क्या पढ़ेंगे हम? सस्कह। जैसे 1 खरगोश की बात आई तो क्या बोलेंगे हम संस्कृत में? सस्कह। 2 खरगोश की बात हुई तो सस्को, और 3 या 3 से अधिक खरगोश की बात हो रही है तो सस्कह। इसी प्रकार गज, गजो, गजाहा। यहाँ पे 1 गज है यानी 1 हाथी है तो गजा बोला गया। यहाँ 2 हाथी है तो गजो, और यहाँ पे 3 है या 3 से अधिक रहेंगे तो उससे क्या बोलेंगे? गजा। इसी प्रकार अन्य नाम देखिए यहाँ पे क्या दिया है? घटा, घटो, घटाहा, काका, काको, काकाहा। तो इस प्रकार से आपको यहाँ अनुभव के विस्तार से आपको क्या बताया? एक वचनम, द्विवचनम और बहुवचनम क्या होते हैं आपको यहाँ बताया गया। चलिए आगे देखते हैं। ये आपका पृष्ठ क्रमांक 109 था। अब इसके बाद अगला पृष्ठ क्रमांक आ जाएगा जिसमें दिया है सूका। सूका यानी तोता। 1 तोता, सूको यानी 2 तोते, और सूका यानी 3 तोते या 3 से अधिक तोते। वानरह यानी 1 बंदर, वानरो 2 बंदर, और वानरहा यानी 2 से अधिक बंदर। इस प्रकार से यहाँ पे आपको एक वचनम, द्विवचनम और बहुवचनम के बारे में हमने बताए। चलिए देखते हैं आगे क्या दिया। अभ्यास कार्यम यानी अभ्यास कार्य क्या दिया है इसको देखते हैं। यहाँ दिया हुआ है आपका रिक्त स्थानाम नाम पुर्यत यानी रिक्त स्थान भरिए। क्या कह रहा है इसमें? रिक्त स्थान भरिए कहा है। देखिए यहाँ पे सस्कह, सस्कह यानी 1 खरगोश की बात कर रहा है, और यहाँ पे सस्का यानी 3 या 3 से अधिक बहुवचनम। सस्का क्या हो गया? एक वचनम हो गया। सस्का क्या हो गया? बहुवचनम। अब यहाँ पे आपको खालिस्तान में क्या आ जाएगा? द्विवचनम। द्विवचनम में सस्का को क्या कहते हैं? सस्को। इसी प्रकार देखिए गजा एक वचनम है, गजो द्विवचनम है, तो आपका खालिस्तान क्या आ जाएगा? गजा बहुवचनम आ जाएगा।
अब यहाँ एक वचनम दिया है और खाली स्थान छोड़ दिया, तो आपको यहाँ पे द्विवचनम और बहुवचनम लिख देना है। तो वानरः का द्विवचनम क्या हो गया, वानरो, और बहुवचनम हो गया वानरः। इसी प्रकार यहाँ पे आपको द्विवचनम दिया है और पहले और आखिरी में खाली स्थान छूटा है, तो आप क्या करेंगे, प्रथम क्या आएगा, एक वचनम काकः, द्विवचनम काको हो गया, और बहुवचनम क्या हो जाएगा, काकाः। इसके बाद नेक्स्ट देखिए, सुकः, शुको, सुकः, सुकः, सुको, सुकः। इस प्रकार से यहाँ पे आपका अभ्यास कार्यम का पहला प्रश्न कंप्लीट हुआ, जो रिक्त स्थान भरने को कहा था, जो खाली स्थान दिए थे वो खाली स्थान पूरे हुए। चलिए आगे देखते हैं, आगे क्या दिया हुआ है। युग्म मेलम कुरुत, यानी कि आपको सही जोड़ी मिलाना है। अब देखिए सही जोड़ी मिलाएंगे हम, तो कैसे मिलाएंगे, देखो यहाँ पे बालकः एक वचनम है, अब यहाँ पे बहुवचनम क्या हो जाएगा, बालकः। अश्व एक वचनम है, तो अश्वः बहुवचनम हो जाएगा ये। फिर गज एक वचन है, तो गजः। काका का काकः, मुस्का का मुस्कः। इस प्रकार से आपका युग्म मेलम हो गया है, सही जोड़ी की मिलान हो गई। नेक्स्ट अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 3। प्रश्न नंबर 3 में क्या दिया, वचन परिचय है। वचन का परिचय दिया, देखिए यहाँ पे एक वचनम, द्विवचनम और बहुवचनम। यहाँ दिया बका, बका यानी कि आपका बगुला हो गया, बका, बको, बकाहा। तो बका एक वचनम हो गया, बको द्विवचनम और बकाहा बहुवचनम। इसी प्रकार कपोता, कपोतो, कपोता, चस्क, चस्को, चस्का, सैनिका, सैनिको, सैनिका, मयूरः, मयूरो, मयूरः, अश्व, अश्वो, अश्वाः, दर्पण, दर्पणो, दर्पणा, रथ, रथो, रथः। इस प्रकार से वचन का परिचय दिया, एक वचन और द्विवचन के बारे में बताया कि एक वचन कौन सा है जिसमें एक का बोध हो, द्विवचन जिसमें दो का, और बहुवचन जिसमें तीन या तीन से अधिक वस्तुओं का बोध होता है, तो हम उसे एक वचन, द्विवचन और बहुवचन ये पढ़ने के लिए दिया था। यहाँ पढ़ के हो गया हमारा। नेक्स्ट इसके बाद अभ्यास कार्यक्रम अगला है, इसमें दिया चित्राणि दृष्ट्वा नामानि लिख्यत, चित्र देखकर नाम लिखे। हमें चित्र देखना है और नाम लिखना है। देखिए यहाँ पे चित्र दिख रहा है, किसका चित्र दिख रहा है, बंदर का। कितने बंदर हैं यहाँ पे, एक बंदर है। और बंदर को संस्कृत में क्या कहते हैं, वानरः। और एक वचनम है तो वानरः हो जाता। यदि हम बहुवचन की बात करते तो वानरो हो जाता, या बहुवचन की बात करता तो वानरः हो जाता। यहाँ पे एक वचन है, एक है, एक करता है, इसलिए वानरः होगा। यहाँ पे ये क्या है, खरगोश। कितने खरगोश हैं, दो खरगोश हैं, यानी ये द्विवचन है। द्विवचन में क्या लिखते हैं, खरगोश को सस्को। और यहाँ पे चूहे कितने हैं, तीन चूहे हैं, या तीन से अधिक रहते तो क्या लिखते हैं हम, मुस्कः। इस प्रकार से हमने चित्र देखकर उनके नाम लिखे बताए। चलिए नेक्स्ट आगे देखते हैं क्या दिया है आगे। बहुवचनम या तीन से अधिक। बहुवचन क्या होता है, तीन या तीन से अधिक। योग्यता विस्तार, गृह विद्यालय वा परस्परम चर्चा कृत्वा अधोलिखित शब्दानाम संस्कृते नामानि लिखत। घर या विद्यालय में परस्पर चर्चा करके शब्दों के संस्कृत नाम लिखे, जैसे सूरज, चंद्र, पेन, किताब, पुष्प, पानी, घड़ी, ब्लैक बोर्ड, बिस्किट, शक्कर, चाय, साड़ी, कंगन, दाल, चावल, पोहा, टूथपेस्ट, ताला, हल्दी, अचार, नहाने का साबुन। तो क्या करना है, ये हमारे घर या विद्यालय में परस्पर चर्चा करके इन शब्दों के नाम काय में लिखना है, संस्कृत में लिखना है। देखिए हमने कुछ नाम यहाँ लिख के बताए, जैसे नंबर 1 सूरज। सूरज को क्या कहते हैं, अंशुमान। सूरज का संस्कृत में नाम क्या है, अंशुमान। इसी प्रकार चंद्र का चंद्रः, पेन का को कलम। उसके बाद ये घड़ी, घटी का, पानी को जलम, किताब को पुस्तकम, ब्लैक बोर्ड को श्यामपट, चाय को चायम, दाल को द्विदला, चावल को टंडुल, बिस्किट को सुपिष्टिकम, टूथपेस्ट को दंत केनम, और नहाने के साबुन क्या कहते हैं, स्नान फेनम कम। इस प्रकार से हमने यहाँ पे जो आपके जो शब्द दिए थे उनके संस्कृत नाम लिख के आपको बता दिए। नेक्स्ट चलते हैं आगे, क्या दिया है, निर्देश वचन परिवर्तन करें। जो निर्देश दिए उसके आधार पर हमें क्या करना है, वचन का परिवर्तन करना है। वचन कितने होते हैं, 3, एक वचनम, द्विवचनम और बहुवचनम। देखिए यहाँ पे बालकः दिया है और इसको किस में परिवर्तित करना है, बहुवचनम में, तो क्या हो जाएगा, बालकः। ये उदाहरण के रूप में दिया हुआ है। अब आपको क्या करना है,
आपको दिया हुआ है मुस्काहा। मुस्काहा आपका ये बहुवचनम है, तो इसको किस में चेंज करना है, किस में बदलना है आपको, एक वचनम में। तो इसका एक वचनम क्या हो जाएगा, मुस्काहा। सस्काहा को बहुवचनम में चेंज किया, सस्काहा हो जाएगा। काकाहा, काका आप पहचान जाएंगे, काका बहुवचनम है, इसको किस में बदलना है, एक वचनम में, काका हो जाएगा। इसी प्रकार मयूर का बहुवचनम क्या हो जाएगा, मयूरा। वानरा का एक वचनम क्या हो जाएगा, वानरा। चषका का चषकाहा। कपोतों का एक वचनम, कपोतः। अश्वा का द्विवचनम क्या हो जाएगा, हाँ यहाँ पे द्विवचनम पूछा है तो उसका अश्वो हो जाएगा। तो यहाँ पे थोड़ा चेंज करना पड़ेगा आपको, हमने अश्वाह लिखे थे, एक वचनम लिख दिए थे, ये हो जाएगा अश्वो। तो इस प्रकार से यहाँ पे आपको ये बदलना था, ठीक है। अब आगे देखते हैं क्या दिया हुआ है। शिक्षक गतिविधि निर्देश दिए हुए हैं। यहाँ पे दिया, शिक्षक छात्रों को एक या दो या तीन से अधिक संख्या समूह में बांटकर वचन का यथार्थ रूप समझाएं। शिक्षक छात्रों को बताएं कि पशु पक्षी आदि में पुल्लिंग तथा स्त्रीलिंग। अब देखिए इसके बाद जो आने वाला है, हमको लिंग आने वाला है, उसमें पुल्लिंग और स्त्रीलिंग पढ़ेंगे, जिसमें पशु और पक्षी में भी पुल्लिंग और स्त्रीलिंग होता है। जैसे पुल्लिंग में आता है वानर, अश्व, शुक, गज, कपोत है, और स्त्रीलिंग में चटका, मार्चिरी, पिपीलिका और अजा, मयूरी। तो इस प्रकार से यहाँ पे आपका जो वचन था, जो आपका अभ्यास वचन परिचय यहाँ पे पूर्ण होता है। जो आपको हमने वचन परिचय बताया, वचन परिचय के तहत एक वचनम, द्विवचनम और बहुवचनम बताए। यदि ये आपके समझ आए तो आप हमारे चैनल आइडियल देव क्लास को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और अन्य ग्रुप में शेयर जरूर कीजिए।